हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने घरों में रह के अध्ययन का काम जारी होगा आपका। जी, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और जिन भी माध्यमों से आपकी पढ़ाई हो सकती है, जैसे कि हम देखिए आपके लिए आज एक नई क्लास लेकर आए हैं। नई क्लास का तात्पर्य यह है कि जब से हमने पढ़ाना चालू किया है, आपको रिकॉर्डेड को वीडियो जो कि मैं YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, उसमें ये मेरा एक अलग टॉपिक पे, मैथ का ही क्लास है ये आज का, लेकिन एक अलग टॉपिक पे है। टॉपिक हमारी होगी ट्रिग्नोमेट्री। और ये ट्रिग्नोमेट्री कह सकते हैं, ऐसे तो मैंने 10th क्लास के लिए शुरू की है, बट इंट्रोडक्शन क्लास होगा आज का और बिल्कुल बेसिक से लेकर के मैं आपको चलूंगा। तो ये क्लास कहने के लिए केवल 10th के बच्चों के लिए है, बट इस क्लास को सभी वो बच्चे अध्ययन कर सकते हैं। इनके वीडियो देख करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो कि मैथ में थोड़े पुअर हों या उनका ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट थोड़ा सही से क्लियर ना हो। ठीक है, अगर सही से क्लियर आपका ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपके लिए एक क्लास है, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपके जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी हम जब कभी आपको कंपटीशन लेवल पर जा करके आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कहना चाह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आप बहुत समझदार हैं, हमारी बातों को बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। हम आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे, ज़्यादा इधर उधर की बात न करते हुए, समय को बचाते हुए अपने टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक जैसा मैंने पहले ही आपको नाम बोल ही दिया, ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ओके, जिनको हिंदी में कहते हैं हम त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या कहते हैं भाई? त्रिकोणमिति, जिनको हिंदी में हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है, क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति, जिनको हिंदी में हम कहते हैं त्रिकोणमिति। ओके, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री, आइए जरा गौर करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री जो आपको दिखाई दे रहा है, इनके जो यहां पर इंग्लिश वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है, इसी का थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी है तीन शब्दों से मिलकर बन गई है। ट्रिग्नोमेट्री आपकी क्या है? 3 शब्दों से मिलकर बनी हुई है। ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी है 3 शब्दों से मिलकर बनी हुई है। ये शब्द आपके होते हैं किस भाषा के? तो हम कहते हैं कि ये शब्द आपके हैं ग्रीक भाषा के। ठीक है, खांसी आ गई। देखते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है और ये शब्द आपके ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। देखते हैं कौन कौन शब्द से बना हुआ है। तो ये है ट्री या ट्राई बोल सकते हैं इसको, TRI, गोनो। ठीक है, गोनो। फिर आपका देख रहे हैं यहाँ पे मेट्री लिखा गया, उसको हम ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? थोड़ा सा है मेट्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेट्रोन कहते हैं। ग्रीक भाषा में इसको क्या कहते हैं? मेट्रोन कहते हैं। ट्री, गोनो, मेट्रोन। इनके शाब्दिक अर्थों पे जाएंगे तो इनका अर्थ होता है 3। क्या होता है? 3। क्या होता है? 3। इनका अर्थ होता है साइड, मतलब क्या होता है? भुजा। क्या होता है? भुजा। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है? मीजर। मीजर, मीजर मतलब होता है आपका गणना ना। ओके, आप समझ पा रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत क्या किया जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत जो अध्ययन करते हैं, 3 साइड मतलब 3 भुजा का मीजर करते हैं, गणना करते हैं। कहने का मतलब आपका ओवरऑल मैं बताऊं तो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत 3 भुजाओं और उनके कोणों के बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत, त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुज, हम त्रिभुज की बात करेंगे, वो त्रिभुज कैसा होगा उसको भी हम क्लियर करते हैं। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं और कोणों के बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन हम करते हैं।
ओके, क्लियर है? चलिए, ये बात आपको क्लियर है। यहाँ पर ये बात अगर क्लियर है तो थोड़ा सा इसे और क्लियर करते हुए आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो आप इनकी ग्रीक भाषा जो ली गई है, ट्री है, गोनो है और मेट्रोन है, ये ग्रीक भाषा है। और ग्रीक भाषा के इन शब्दों का क्या मतलब होता है आप समझ पाए होंगे। यहाँ पे ट्राई का मतलब तीन, गोन का मतलब साइड और मेट्रोन का मतलब क्या होता है, गणना। ठीक है, इनके शाब्दिक अर्थ को आपने समझने की कोशिश की। ओके, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालने की कोशिश हम क्या कर रहे हैं, आपको पिछली क्लासों में की गई है। कॉन्सेप्ट ये कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट दिया गया होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल कब कब बनता है, क्योंकि भाई इस चैप्टर में हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। देखिए, ये समकोण त्रिभुज जो हमारे होते हैं त्रिभुज, वो त्रिभुज हमारे कितने प्रकार के होते हैं? कोणों के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पे 3 प्रकार के हमारे जो त्रिभुज हुआ करते हैं, उनमें एक हमारा त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है, जिसको आप कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा इर्द गिर्द की बातें भी हम करते हुए चलेंगे। और दूसरी जो हमारा हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, गर्मी बहुत ज्यादा है आज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज जिसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, थोड़ी स्पेलिंग अगर मिसप्रिंट हो जाए तो उसको लेके मतलब परेशान मत हुआ करिए आप लोग। और एक हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, जिनको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल, ठीक, एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज जिसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक, बहुत इसके बारे में जानकारी की बात नहीं है। और जो साइड के आधार पे होते हैं तो उसमें आप क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। क्या होता है भाई, समबाहु त्रिभुज, जिनको आप क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, हो गया। इसके बाद दूसरा इसमें आ जाता है आपका समद्विबाहु। क्या होता है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा आपका होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु, समबाहु से तात्पर्य होगा ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें तीनों साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब ये साइड के आधार पे डिवीजन किया गया है, इनका विभाजन जो है साइड के आधार पे किया गया है, ये एंगल के आधार पे किया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर तीनों साइडें इक्वल हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। जल्दी में बता दे रहे हैं आपको, अगर दो साइड इक्वल होती है, ये दोनों साइड इक्वल है और ये अलग मीजर का है, इसकी गणना जो दोनों की अगर हम गणना करते हैं, दोनों का मीजर करते हैं तो दोनों सेम लंबाई की आती हैं और इसका लेंथ अलग हो जाता है। तो इनको हम कहते हैं कि ये क्या हो जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। और विषमबाहु, विषम का मतलब होता है आपका कि अलग अलग, क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा, अलग, मतलब ये तीनों साइडें आपकी क्या हो जाएंगी, अलग अलग लंबाई की हो। ये देख रहे हैं आप, ये कुछ और लंबाई की, कुछ और लंबाई की, और कुछ और लंबाई की। तो ऐसे हो जाए तो साइड के आधार पे 3 प्रकार के हो गए, क्योंकि साइडें कभी हो सकता है तीनों बराबर हो जाए, कभी हो सकता है 2 बराबर हो जाए, 1 अलग हो जाए, कभी हो सकता है आपका कि तीनों अलग अलग हो जाए। इससे ज्यादा कंडीशन तो हो नहीं सकती ना। तो जो कंडीशन तीनों हो सकती उसके आधार पे 3 प्रकार के त्रिभुज हो गए। यहाँ पे जब आते हैं इनको एंगल, यहाँ पे देखिए एंगल होता है, 2 लाइनों के बीच का जो बेंड होता है, जो झुकाव होता है, 2 लाइनों या 2 लाइन सेगमेंट के बीच का जो झुकाव होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर भी एंगल बना, यहाँ पर भी एंगल बना, देख रहे हैं।
ऐसा कोई ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का, जैसे देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। अभी 90 डिग्री को बताते हैं कहाँ कहाँ बनेगा। 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो कहेंगे समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि इसमें एक कोण 90 का हो गया, बकिया चाहे जिस भी नाप के हों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, तो सब मिला के कितना होंगे 180 ही होंगे, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो 90 हो गया तो दोनों मिला के 90 होंगे, 90 90 180। अब ये न्यून कोण त्रिभुज कह रहा है कि त्रिभुज ऐसा त्रिभुज हो जिसमें तीनों कोण आपके क्या हो, न्यून हो जाए। न्यून का मतलब होता है 0 से बड़ा और 90 से कम। जैसे इसको अगर हम 70 मान लें, इसको हम 60 मान लें, तो इसको हमें क्या मानना पड़ेगा 50, क्योंकि 70 और 60 कितना 130 और 50 180, तो तीनों कोण क्या है 90 से कम है। अगर 90 से कम होते हैं, 0 से बड़े होते हैं, तो उनको हम कहते हैं क्या, न्यून कोण कहते हैं। और किसी भी एंगल के तीनों कोण यदि न्यून कोण हो जाए तो उन्हें कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण क्या कहेंगे, त्रिभुज। और लास्ट में बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज का। तो ऐसा त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण आपका अधिक हो जाए। अधिक का मतलब 90 से अधिक और 180 से कम, 90 से अधिक और 180 से क्या कम, तो उसे हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। जैसे 120 का ये हो जाए और ये 30 हो जाए और ये भी 30 हो जाए, ठीक है। 120 का एक कोण अधिक होना चाहिए, 120 और 30 30 60 180 हो गया ना। तो ये बात समझ पा रहे होंगे। हालांकि मैं पढ़ा रहा था ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन आपको ट्रायंगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी जल्दी में देने की कोशिश की, इससे भी आपको फायदा मिला होगा। नोट कर लीजिएगा, इसको मैं पेज कर दे रहा हूं। चलिए आगे जो बात करने वाले अब हम ट्रायंगल, तो आपको बता दिया कि 6 प्रकार के होते हैं। साइड के अगर आधार पे ट्रायंगल की बात करेंगे तो 3 प्रकार के हो जाएंगे। अगर एंगल के आधार पे ट्रायंगल की बात करेंगे तो वो भी 3 प्रकार के हो जाते हैं। साइड के आधार पे जो ट्रायंगल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके समबाहु त्रिभुज होते हैं, वो आपके समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं, विषमबाहु त्रिभुज हो जाते हैं। यदि हम ट्रायंगल के आधार पे बात करें तो ट्रायंगल के आधार पे आप देख पा रहे होंगे कि ट्रायंगल के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का, एक आपका होता है न्यून कोण त्रिभुज, मतलब एक्यूट एंगल जिसमें तीनों कोण, त्रिभुज में 3 कोण होता है तो तीनों कोण आपका 90 से कम होना चाहिए, 0 से बड़ा। और एक आपका अधिक कोण त्रिभुज था, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण आपका क्या होना चाहिए था 90 से अधिक लेकिन 180 से कम, एक कोण केवल, और बकिया 2 कोण चाहे जिस नाप के हों, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। आइए अब आगे बात करते हैं। हाँ, तो आपने जानने की कोशिश तो ये कर ली कि ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लियर कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं, क्या क्लियर किया आपने, एक बार बोलिए खुद से। ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्लियर किया कि किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है ना क्या, एंगल और किसके बीच में, एंगल और साइड्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है ना, रिलेशनशिप जो होता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हमने बोला ट्रिग्नोमेट्री में हम किस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जिस एंगल के तहत पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका चक्कर लगाता रहेगा वो एंगल आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पहले से ही दे दिया गया है। जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं और घर के बाहर एक बिजली का लैंप लंबा वाला, जो कि सड़क रोड लाइट जिसको कहते हैं होती, लगा हो, और उसको आप देखने के लिए क्या करते हैं, अपने सर को ऊपर की तरफ ऐसे उठाते हैं कि नहीं दिखाते, ऐसे देखते हैं ना, उठा के अपने सर को ऊपर की तरफ। गौर करिएगा, ये बिजली का लाइट था, अपनी लंबाई को नगड़ के बराबर आप समझें, आप यहाँ पर हैं, आप इसको देख रहे हैं, ये बिजली का लाइट है ना, ये बिजली का खंभा समझिए या रोड लाइट, ठीक है, इसको रोड लाइट कह सकते हैं रोड लाइट। आप यहां से देख रहे थे उसको, अगर हम इस लाइन को ऐसे मिला दीजिए जहां पे उस
इस रोडलाइट का जो पाद है, जो ये इसका आपका जमीन पे छूने वाला हिस्सा है, जो लैंड को स्पर्श कर रहा है, इसका हिस्सा, इसको यहां से मिला दीजिए तो देखिए ये क्या बन रहा है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो फिर ये एंगल क्या ट्रायंगल क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज करिए आप अपने घर के बालकनी में ऊपर खड़े हैं, ठीक है, बालकनी में ऊपर खड़े हैं, ठीक, आपका जो घर है वो रोड के एक साइड है, उस पे आप खड़े हैं और आपका मित्र रोड के उस पार सड़क के किनारे खड़ा है और आप अपने मित्र को उस बालकनी से देख रहे हैं। सपोज करिए आपके घर की बालकनी इतना ऊपर है, यहाँ पे सड़क है, ये सड़क है और आपका फ्रेंड यहाँ पर है, आप अपने इस फ्रेंड को यहाँ से देख रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, आगे हाइट एंड डिस्टेंस में फिर यही बात बताई जाएगी। तो यहाँ पे जब अपने फ्रेंड को आप देख रहे हैं तो भी देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो रोड को लंबाई है, देख रहे हैं ना, रोड की लंबाई, ये रोड की लंबाई ने इसको मिला दिया, आपके फ्रेंड जहाँ पे है और आपके घर के निचले वाले हिस्से को मिला दिया तो रोड की लंबाई आ जाएगी। और ये 90 है तो यहाँ पे लेंथ हम निकालते नजर आएंगे, यहाँ पे हम इस हाइट को निकालते नजर आएंगे। समझ रहे हैं आप, समझ रहे होंगे। ये है आपके राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट कि कहाँ राइट एंगल बनेगा। दिमाग में आपको बात रहनी चाहिए कि इसमें राइट एंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे जब फिगर आए, ऐसी जब बातें की जाए तो तुरंत राइट एंगल ऐसे ही खींचना है, जहां पे एक लाइन दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, वहीं पे राइट एंगल बनता है। और ऐसे स्थिति में जो ट्रायंगल बनेगा उसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। चलिए, ये बात मैं समझ रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आपकी पढ़ाई ऐसे होगी जैसे आप सीधे लाइव क्लास कर रहे हैं रूम में, ठीक है। ऐसा महसूस ही नहीं होने दूंगा आपको कि आप घर में मोबाइल में देख रहे हैं। जैसे आप क्लास में बैठ के पढ़ते हो वैसा महसूस होगा। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, छोटी छोटी वीडियो आपके पास जाएगी, पर डे जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा करिए। एक ही सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने हैं, हर सब्जेक्ट का अध्ययन करना, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके सारे सब्जेक्टों का अध्ययन करते रहिए। ओके, एक दिन में सारी चीजें पढ़ने के चक्कर में सब भूल जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपने क्लियर कर लिया, यहाँ पे राइट एंगल के बारे में समझ लिया, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझ लिया। जो अगली चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या पढ़ने वाले हैं, रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने वाले हैं। जरा इसमें क्या है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमितीय हम अनुपात पढ़ने वाले हैं, जरा इसमें क्या है जरा सा ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के, एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं के कुछ अनुपातों का, जैसे देखिए समकोण त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, इसमें से कुछ भुजाओं के अनुपातों का, ठीक है, 3 है तो क्यों 2 ले लेंगे, चाहे ये दोनों ले लीजिए, चाहे ये दोनों ले लीजिए, चाहे फिर ये दोनों ले लीजिए, कोई 2 ले लेंगे ना, तीनों तो एक साथ लेंगे नहीं, अनुपात तो 2 ही चीज का होता है ना। तो 2 चीज में अनुपात हम देखेंगे यहाँ पे साइडों में 2-2 का। तो हमने यही कहा आपसे, क्या कहा कि एक समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपात, त्रिभुज की समकोण त्रिभुज है, इसकी जो कुछ भुजाएं लेकर के उनका जो अनुपात होता है, उनका जो अनुपात होता है वो क्या करेंगे, उसके न्यून कोण, ये देखिए दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण क्या बताया गया था, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपको क्या पढ़ाएगा कि एक्यूट एंगल क्या था, जो 90 से कम हो और 0 से बड़ा, उसे को एक्यूट एंगल कहते थे। तो ये जो न्यून कोण होते हैं उनसे हमारा क्या होता है, जो न्यून कोण होते हैं उनके सापेक्ष हम जो अध्ययन करेंगे उसी को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर से बात को समझेंगे, क्या समझेंगे कि एक समकोण त्रिभुज की कुछ भुजाओं के आपसी अनुपात को, ठीक है, कुछ भुजाओं के आपसी अनुपात तथा न्यून कोण, ठीक है, ये न्यून कोण दोनों लेंगे, इसको कभी नहीं लिया जाएगा। जो राइट एंगल है इसको कभी नहीं दिया जाएगा, ये 90 है, ये ही दोनों होंगे। 90 को छोड़ के जो दोनों कोण आपको मिलेंगे, उन कोणों के सापेक्ष, उनके प्रोस्पेक्ट में, उनके रेस्पेक्ट में, उनके सापेक्ष
जो अध्ययन करेंगे उन्हीं को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब कोई साइड ले लें, ठीक है, कोई साइड ले लें और कोई एंगल ले लें, और एंगल उनके किन साइडों के अनुपात के बराबर होता है उसी को कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। अच्छा आइए बात करते हैं थोड़ा सा ये त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। जरा देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे होते हैं, जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे अनुपातिक जो आते हैं साइन आते हैं, कॉस आते हैं, ध्यान दीजिएगा, टेन आते हैं, ठीक है। इन्हीं का उल्टा होता है कोसेक। उल्टा का मतलब समझते हैं ना, आपका पैरवा पकड़ के ऊपरा कर दिया जाए, सरवा निचवा कर दिया जाए तो उलट जाएंगे कि नहीं उलट जाएंगे? हाँ, वही उल्टा। ये देखिए, कोसेक का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कट। कहने का मतलब आप ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। मतलब एक बटा अगर हम साइन कर दें तो ई के बराबर हो जाएगा? कोसेक के बराबर हो जाएगा। यही तो उल्टा होता है। या एक बटा कोसेक कर दें तो किसके बराबर हो जाएगा? साइन के बराबर। जैसे इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ पे कर दें, इसको यहाँ पे कर दें, आपस में चेंज कर सकते हैं। चलिए, अब सेक हमारा क्या हो जाएगा? कास का उल्टा है तो इसका मतलब एक बटे कास, चाहे कास बराबर एक बटा सेक। क्लियर है? कोसेक बराबर एक बटा साइन, चाहे साइन बराबर एक बटा कोसेक, दोनों हो सकता है। जैसे x बराबर एक बटे 5 हो, चाहे 5 को इधर कर लें और x को यहाँ पे कर सकते हैं ना कि एक बटा x बराबर 5। तो वही बात है, अगर साइन को हम यहाँ कर लें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कि साइन बराबर हमारा क्या हो जाएगा? एक बटा कोसेक। अभी बातें फिर हम आपको बताएंगे। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। उल्टा का मतलब हो गया। चलिए, इसका भी उल्टा आप 10 का होगा तो एक बटा क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। तो ये बातें आप समझ रहे हो। तो मुख्य रूप से क्या हो गया? 3 ठो है। मुख्य रूप से क्या ठो है? त्रिकोणमितीय अनुपात 3। कौन कौन है भाई? साइन है, कॉस है और टेन है। ये तीनों आपके मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय अनुपात है। इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। किसी भी राइट एंगल को लेकर के उसके जो एक्विट एंगल है, राइट एंगल में जो एक्विट एंगल है और जो उसकी कुछ साइडों के लेके, तीनों साइड एक साथ नहीं ले सकते, उनमें से 2 लेंगे। तो कुछ इसीलिए बोला जा रहा है तीनों साइडों में से किन्हीं 2 साइडों को लेकर के उनके आनुपातिक मान क्या होंगे। तो बहुत ज्यादा आपको इसमें भाषण न देते हुए डायरेक्ट आपको आते हैं और पहले आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे आप पहचानेंगे लंब आधार कर्ण या परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, ठीक है, इसको हम देखते हैं। हाँ, तो हम देखेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे हम ये पता करें कि कौन हमारा क्या है? हाइपोटेनस है, कौन हमारा परपेंडिकुलर है और कौन हमारा क्या है? आपका बेस, या कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण। जैसे देखिए, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसी को हम कहते हैं हिंदी में लंब। क्या कहते हैं? लंब। आपका होता है हाइपोटेनस, सॉरी बेस ले लेते हैं। बेस, बेस को हम क्या कहते हैं हिंदी में? आधार। क्या कहते हैं? आधार। बेस को हिंदी में क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और आपको हाइपोटेनस आ जाता है। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को आप कहते हैं कॉर्ड। हाइपोटेनस को क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। हाइपोटेनस को आप क्या कहते हैं? यूएस। हाइपोटेनस को आप क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। HYPOTENUSE, NUSE होता है, ठीक है भाई। स्पेलिंग थोड़ी मिसप्रिंट हमसे हो जाए करेगी। हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस को कॉर्ड। ये बातें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं बता दे रहा हूं, आप इसको बार बार ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले ये पता कर लो आप कि राइट एंगल है कौन। क्लियर? तो राइट एंगल वहीं पे होगा जब एक सीधी लाइन और एक बेस वाली लाइन से आकर के मिलेगी। सीधी, बिल्कुल लंब होनी चाहिए, ऐसे सीधा, ठीक है। और कंडीशन मैंने कुछ बताई, जैसे आपका घर बिल्कुल सीधा होता, जैसे टावर आपका बिल्कुल सीधा होता है जमीन पे, तो वहां पे 90 डिग्री और 90 बन गई तो 2 एंगल जो मिलेंगे एक क्विट होंगे।
इन्हीं को दोनों एंगलों को लेकर के हम इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी के त्रिकोणमितीय अनुपातों को ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के मान निकालेंगे, वैल्यू पता करेंगे। क्लियर है? चलो, अगर आप 90 आपने पता कर लिया, पता होगा भी, क्वेश्चन में भी दिया रहेगा, देखने से भी लग जाएगा। अगर ये 90 है तो ठीक 90 के सामने बिना सोचे समझे आप कह सकते हो कि ये परपेंडिकुलर है, सॉरी ये आपका हाइपोटेनस। क्या है? हाइपोटेनस। ये आपका क्या है? हाइपोटेनस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ड, महाभारत वाला कर्ड नहीं, ये कर्ड। ठीक है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के लगे किसी को प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में कि राइट एंगल कहां है, ठीक उसके सामने हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, बकिया बचे दो एंगल। तो हम बात किस एंगल को लेके कर रहे हैं, मतलब हम रेशियोज जो निकाल रहे हैं वो किस एंगल को लेकर के रेशियो निकाल रहे हैं। सपोज यहां पर हमारा है साइन ए निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं? कॉस ए। हम क्या निकाल रहे हैं? टेन ए। मतलब ये बता रहा है एंगल कि हम ए एंगल को लेकर के इन ट्रायंगल के रेशियोज के मान निकालेंगे, मतलब साइन ए कॉस ए टेन ए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के मान जो इस ट्रायंगल में निकालने वाले हैं वो ए को निकालने वाले हैं। अगर इस ए को निकालने वाले हैं, ध्यान दीजिए, अगर इस ए को निकालने वाले हैं तो ऐसे जैन ही करेंगे, इसका मतलब कि आप इस एंगल को लेकर के बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब इस एंगल को लेकर के बात करेंगे दोस्त, तो ठीक इसके सामने परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा दोस्त। दो चीजें क्लियर हुई आपकी कि 90 के ठीक सामने हाइपोटेनस, चाहे एंगल ट्रायंगल चाहे जैसे भी बनाओ, चाहे जिस एंगल को लेके बात कर रहा हो, इसमें हमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि 90 के सामने हमारा हाइपोटेनस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जस्ट आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो परपेंडिकुलर की बात करेंगे। परपेंडिकुलर वही होगा जिस एंगल को लेकर के अब बात किया जा रहा होगा। जैसे ए एंगल को लेकर के जब जब बात करेंगे तब तब परपेंडिकुलर ए होगा। जब ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो दूसरा आपका साइड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेस, जिसको आप बोलेंगे कि ये क्या है? आधार है। हिंदी में क्या बोलेंगे? आधार। ओके, क्लियर है? हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, सबको क्लियर होगा? चलिए, अगर ए एंगल को लेके बात किए तब ठीक है बाबा, ए एंगल को लेकर के बात किए तो ये हो गया। जरा हम यही बात एक और ट्रायंगल बनाते हैं, जरा दूसरे को लेके बात करें। ट्रायंगल देखिए कुछ इस प्रकार से, इस बार ठीक। अब ये हम नाम भी कुछ भी रख सकते हैं, पी क्यू, इस बार आप बताएंगे, और 90 हमने यहां पे क्लियर कर लिया। चलो भाई बताओ आप, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये क्लियर है? हाँ, आप सही बताया, हाइपोटेनस क्या है? ये होगा। क्लियर? आप बताए। अगर हम इस एंगल को लेकर इस बार बात कर रहे हैं, हमने कह दिया कि मैं इस एंगल को लेकर के बात करूंगा। आपको समझ में आ रहा है कि मैं किस एंगल को लेकर बात कर रहा हूं? आर एंगल को लेकर के अगर बात कर रहा हूं, मुझे साइन आर, कॉस आर, टेन आर के मान निकालने हो, अगर इसको लेके बात करूंगा तो परपेंडिकुलर, दूसरा हम किसको पता करेंगे? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन? ठीक इस आर के सामने, तो ये हमारा पी, पी फॉर परपेंडिकुलर, शॉर्ट में देखिएगा। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? ध्यान दीजिए, सबका शॉर्ट नेम भी आपको बता दो। इंग्लिश में परपेंडिकुलर, इसको हम बी कहेंगे, इसको हम एच कहेंगे। कैपिटल बी भी लिख सकते हैं, स्मॉल बी भी लिख सकते हैं, स्मॉल पी, ऐसे करके। इसको हम यल से रिप्रेजेंट करेंगे हिंदी में, इसको ए से, इसको के से। हिंदी वाला भी बता दिया, इंग्लिश वाला भी बता दिया, ध्यान रखना आगे से। परपेंडिकुलर तीसरा बच गया, तो इसको बचवा तो आप बेस कहोगे ही कहोगे, कोई दिक्कत? आप सही है ना? चलो एक और बना के देख लेते हैं भाई, एक और बना के देख लेते हैं। ये तो आप नोट कर लिए होंगे। चलो एक और बना के देख लेते हैं आपके लिए, आपको समस्या न रहे, हमारा मेन मकसद यही है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। डर नहीं लग रहा है ना इसको देख के? डर नहीं लगना चाहिए, डर नहीं, बच्चे बहादुर हैं आप लोग, डर नहीं लगेगा। ये देखो, ए बी और सी, इसका नाम रखिए।
ये 90 होगा, यहाँ पर सबको पता चल रहा होगा कि ये 90, क्योंकि एक सीधी लाइन इस लाइन से जाकर मिली है, ठीक है, तो 90 यहाँ पे होगा। ओके चलो, ये 90 हमारा हो गया। अगर मैं बात करूं कि मैं इसको लेकर के बात करना चाह रहा हूं, ठीक, बी को लेकर के बात करना चाह रहा हूं, मतलब साइन बी, कॉस बी, टेन बी, सेक बी, कोसेक बी का मान हमको निकालना, हम इसको लेके बात करना चाह रहे हैं। तो हमने परपेंडिकुलर फिक्स किया कि नहीं किया? जैसे ही 90 की बात की तो उसके सामने परपेंडिकुलर आपका हाइपोटेनस आपका क्लियर हो गया था, ठीक है, हाइपोटेनस आपका क्लियर हो गया। और दूसरा नंबर पे किसको ढूंढते हैं? परपेंडिकुलर को। तो किस एंगल को लेके बात कर रहे थे? बी को, तो हमारा परपेंडिकुलर भी क्लियर हो गया। तो तीसरा तो अपने आप भी हो जाएगा ना, या स्मॉल बी भी लिख सकते हो उसको। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? चलो, ये बातें आपको क्लियर समझ में आ गई कि कैसे किसी ट्रायंगल में हम पता करेंगे कौन हमारा हाइपोटेनस है, कौन हमारा बेस है और कौन हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर? चलो, ये बातें जब आपने पता कर ली तो आ जाओ थोड़ा सा आज की लास्ट चीजें आपको बता दें। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में मान कैसे निकालेंगे, और एक आपको ट्रिक, हिंदी वालों के लिए भी, इंग्लिश वालों के लिए भी, अपनी भाषा में, ठीक है। आ जाओ, देखो, ए बी सी, अगर हम इस एंगल को क्या मान लें? थीटा ही मान लेते हैं, थीटा अलग से, और इसी एंगल को लेकर के हमको बात करनी। ध्यान देना, हम आपसे पूछने की कोशिश करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातिक मान कितने हो जाएंगे? 6, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा। इसके बाद क्या बताया था? साइन का उल्टा अभी बताया, भूल नहीं सकते आप, कोसेक थीटा। कॉस का क्या बताया? सेक थीटा। टेन का कॉट थीटा, जी सही बोल रहे हैं, टेन का क्या? कॉट थीटा, ठीक है। ये आप लिख लेंगे, इनके मान ही आपको बताने हैं। आइए कैसे बताएंगे भाई? पहले तो आप क्या कर लें, क्लियर कर लें इसमें कि कौन हमारा हाइपोटेनस है, कौन परपेंडिकुलर और कौन क्या है, बेस, ठीक है। 90 के ठीक सामने हाइपोटेनस, जिनको हिंदी में आप कहेंगे तो कहेंगे कर्ड, कहेंगे ना, हिंदी इंग्लिश दोनों बताते चल रहा हूं, ध्यान देना भाई यहाँ पे, ठीक है। यहां पे देखो, इसको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर, जिनको हम क्या कर सकते हैं? लाल, यल, क्या कह देंगे? यल। चलो, इसको हम क्या कहते हैं? बेस, क्या कहेंगे? बेस, जिनको हम हिंदी में क्या कह देते हैं? ए, क्या कहेंगे? ये, ठीक है, ये आप समझ में। आओ, ये जो हमारे तीन ऊपर के मेन मान, यही हमारे ना 3 ठो है, यही 3 ठो हमारे मेन है। जरा इनके लिए देखो, हिंदी में होता है, बड़ा चर्चित है, लाल बटे कक्का। क्या होता है? लाल बटे कक्का। लाल मतलब ये पहला जो हमारा होगा किसके लिए? एस के लिए, साइन के लिए। दूसरा हमारा किसके लिए होगा? कॉस के लिए। तीसरा हमारा किसके लिए होगा? टेन के लिए। क्लियर है? पहला हमारा किसके लिए है? साइन, दूसरा कास के लिए, तीसरा टेन के लिए। मतलब साइन को क्या कहोगे? लंब बटे आधार, हिंदी में बोल रहा हूं बाबू, लंब बटे आधार। कास को क्या कहोगे? आधार बटे कर्ड। क्या कहोगे? आधार बटे कर्ड। टेन को क्या कहोगे? लंब बटे आधार। क्लियर? लंब बटे आधार, ये लंब बटा कर्ड साइन, कास हो जाएगा आधार बटे कर्ड, और टेन हो जाएगा लंब बटे आधार। इसी को इंग्लिश में आ जाओ, यल को हम क्या कहते हैं? पी, और आधार को हम क्या कहते हैं? बी, और फिर इसको क्या कहते हैं? एच। ठीक, यही तो। और यहां पे क्या हो जाएगा? एच, एच और बी। सही लिखा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दिया? गड़बड़ लिख दिया ना? ये एच नहीं, यहां पे पी। ठीक है, देखो यहां पे जैसे लंब बटा कर्ड हुआ तो आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। आधार बटे कर्ड हुआ तो बेस बटा आपका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। और ये क्या हो जाएगा? लंब बटा आपका क्या है? आधार है तो परपेंडिकुलर अपन बेस। अब इसका भी ये देख लो, इसको अगर इसको आपने कहा लाल बटे कक्का, क्या कहेंगे? लाल बटे कक्का, हिंदी में कहते हैं कक्का, लाल बटे कक्का ना, लाल बटे के कक्का। तो इसको देखो क्या बोलोगे आप? पापा बाऊ पापा,
कहते हैं ना छोटे से बच्चे को घर में क्या कहते हैं, भाऊ कहते हैं, ध्यान दो। पापा बाऊ पापा हाँ हाँ बाऊ, पापा बाऊ पापा हाँ हाँ बाऊ ना, बाबू बोलते हैं पापा बाबू पापा हाँ हाँ बाबू, ठीक है, पापा बाबू पापा हाँ हाँ बाबू। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, हाँ हाँ बाबू पापा बाबू पापा, ठीक है। तो ये 3 के लिए, ये भी 3 के लिए आप समझ पाए होंगे कि ये आप साइन के लिए यूज करेंगे, ये आप कास्ट के लिए यूज करेंगे, आप 10 के लिए यूज करेंगे। देखिए ये सब चीजें जो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए याद करवा दी जाती हैं, बकिया इनको आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे याद करें। अब आते हैं मान के लिए, ये याद आप लास्ट क्लास सीखेंगे, लास्ट चीज आप सीख रहे हैं। देखिए साइन के मान के लिए आए, साइन आपको क्या है, लंबवत आधार या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अब आ जाइए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वाले लिख लें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा बराबर आपने क्या लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन, मतलब साइन बराबर एक क्लियर आपका फार्मूला होना चाहिए, इसके हिसाब से आप जान जाए त्रिकोणमितीय अनुपात से कि क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, हिंदी में लंब बटे क्या होता है, कर्ड होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन अगर हाइपोटेनस आपने निकाल लिया तो परपेंडिकुलर देखते हैं। अब एक चलते हैं इंग्लिश को लेकर के, हिंदी वाले अपना कोरिलेट कर देंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जब लेके चलेंगे तो चलो देखो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये है परपेंडिकुलर साइड का मान कितना है, ए बी, क्या हो जाएगा ए बी, मतलब इस साइड के जस्ट क्या है, अपोजिट साइड, मतलब इस एंगल के जस्ट क्या है, अपोजिट साइड, वही हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हो गया मेरा, ठीक है, ए बी। और मुझे हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस क्या है, ए सी। अगर कोई इस ट्रायंगल में पूछेगा कि साइन थीटा का मान क्या होगा, तो आप कह दोगे भैया ए बी बटे क्या होगा, ए सी होगा। अगर ए बी का मान 5 है और ए बी का मान 3 है और ए सी का मान 5 है, तो कहोगे कि 3 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्लियर। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, अगले यही नेक्स्ट मैं क्लास लूंगा तो उसमें आपसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन मैं करूंगा। यहाँ पे कॉस को देखेंगे तो कॉस हमारा क्या यहाँ पे है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो लिख लो भैया बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। जैसे ही आपने लिखा तो आपने यहाँ पे क्या पाया, बेस, बेस हमारा क्या था, BC, तो हमने ले लिया BC। हाइपोटेनस हमारा अभी भी क्या है, AC, ये कभी चेंज ही नहीं होगा, वो तो हमेशा वही रहेगा। 10 पे आते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे ही परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपने क्या देखा, AB, और बेस की वैल्यू आप क्या देख रहे हैं, BC। समझ पाया। अच्छा ये बताओ, जब आपने इतना क्लियर कर लिया तो अब कोसेक साइन का उल्टा होता तो तुरंत देख के पलट दोगे कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर और AC अपॉन क्या हो जाएगा, AB। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, इन्हीं का जस्ट उल्टा होता है, इनको लिखते हैं कक्का बटे क्या, ला, और इन्हीं का ये जस्ट उल्टा है तो क्या करेंगे, हाँ हाँ बाबू पापा बाबू पापा, हाँ हाँ बाबू पापा बाबू पापा, ठीक है। चलो यहाँ पे हो गया। अब ये आप सेक के लिए निकाल रहे हो, सेक के लिए निकाल रहे हो तो क्या लिखोगे सेक के लिए, सेक कॉस का उल्टा होता है तो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन क्या, बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू जाओ ढूंढ लो, तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, AC, और बेस की वैल्यू देखोगे तो BC। अब कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का। ये दिमाग में बात रहे, फार्मूला अगली बार लिखवाया जाएगा, तो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर पलट दिया तो बेस की वैल्यू BC और परपेंडिकुलर की वैल्यू AB। क्लियर हुआ। ये आपने क्या किया, त्रिकोणमितीय जो अनुपात थे, जो त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 6 थे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इनके मान एक राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे आप निकालेंगे वो आप जान गए। अगर मान लीजिए थीटा मैं यहां रख देता तो इसमें परिवर्तन बस क्या होता, ये परपेंडिकुलर हो जाता, ये बेस हो जाता, और फिर पूरे मान आपके क्या हो जाते, चेंज हो जाते। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में थोड़ा बहुत गया होगा। पहली क्लास थी, थोड़ा हमें भी थोड़ा सा जो शब्दों को बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, और इंग्लिश हिंदी का थोड़ा सा मुझे जो मिक्स है उसकी वजह से थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होती है। हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ तो थोड़ी इंग्लिश की चीज़ों को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट वो इशू आगे नहीं रहेगी, आगे धीरे धीरे वो इशू आपके लिए दूर हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश हिंदी का बहुत मतलब मैथ में रह नहीं जाता है। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे, हम उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आ रहा होगा, और अच्छे से थोड़ा सा देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज बहुत मजा नहीं आया होगा, इसलिए कॉन्सेप्ट जो सीखे हैं ये तो मजा आया होगा कि कैसे हम लंबा आधार कार्ड की गणना कर लेते हैं, कैसे ये त्रिकोणमिति हमारे अनुपात होते हैं, इसके बराबर क्या आपको पता होना चाहिए कि 10 बराबर क्या होता है, तुरंत बोले लंब बटे आधार। क्या बोलेंगे, लंब बटे आधार। साइन बराबर क्या होता है, तुरंत आपको बोलना पड़ेगा कि लंब बटे कॉर्ड, या साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस।
कास बराबर आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे आपको फटाक दे आना चाहिए, ठीक है, ऐसे आपको नेक्स्ट क्लास में याद होना चाहिए, तभी आपको आगे की टॉपिक या आगे की जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको सिखा पाऊंगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।